बच्चों आज हम जानेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करती है कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ना कोई मशीनरी लेके आती है, उसकी वैल्यू है 10 लाख। अब वो जो मशीनरी है वो क्या है, वो सिर्फ हमारी 10 ईयर चलेगी। उसके बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी मतलब वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, वो चलेगी नहीं 10 साल बाद। अब 10 साल जब हो जाएंगे तो फिर कंपनी के पास कहाँ से आएंगे कि 10 लाख की वो न्यू मशीनरी परचेज कर सके, क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। तो क्या करती है, इस 10 लाख को वो 10 ईयर से डिवाइड कर देती है। तो यानी कि 1 लाख, 1 लाख जो आए वो क्या करेगी, हर साल जो उसको प्रॉफिट होगा, जिस कंपनी को प्रॉफिट होगा, मान लो कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करेगी, 1 लाख वो हर साल प्रॉफिट में से निकाल लेगी। तो यानी कि जब 10 साल पूरे हो जाएंगे, जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके पास क्या होंगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 10 लाख उसके पास पैसे होंगे न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए। अब क्या होता है बच्चों, अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो मशीनरी थी वो 10 लाख की थी, 10 ईयर उसको मतलब कि 10 ईयर लगेंगे। अब 1 लाख की वो जा रही है, तो यानी कि 10 लाख में से आप क्या करोगे, 1 लाख लेस कर दोगे, यानी कि और फिर क्या करोगे ना, 10 से डिवाइड, यानी कि 9 लाख। आपको पता है कि जब आप उसको सेल करोगे वो 1 लाख में सेल हो जाएगी, तो 9, तो यहाँ पे आप 10 से डिवाइड कर दोगे, तो आप क्या करोगे, 90,000 10 ईयर तक उसमें से कम करते जाओगे, प्रॉफिट में से निकालते जाओगे। क्लियर हुआ। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट decrease in the value of an asset from any cause। मतलब कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉज। क्लियर है बच्चों। डेप्रिसिएशन के दो मेथड है बच्चों, वैसे तो 8 मेथड है, पर आपके जो +1 में यूज होंगे वो 2 मेथड होंगे। मेथड 1 होगा आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड सेकंड मेथड होगा आपका WDV, यानी रिटर्न डाउन मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2015 अ लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीनरी 1,90,000 की एंड स्पेंड, यानी उसको इंस्टॉल करवाया तो 10,000 उसको इंस्टॉल करवाने में लग गए, तो यानी कि 2 लाख लग गए। एट द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेट दैट स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी 50,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। क्लियर है बच्चों। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 190 के आप लेके आए, 10,000 आपने इंस्टॉल करवाया, और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी हो गई, 50,000। अभी हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सिंपल है बच्चों, हम कितने की परचेज की थी, हमने 190 की, 190 की परचेज किया और 10,000 हमने इंस्टॉल करवाने में लगा दिया, तो यानी कि टोटल कितने अमाउंट लग गई हमारी, 2 लाख। 2 लाख में से जो मशीनरी सेल हुई थी एज अ स्क्रैप, वो कितने की हुई, 50 हमें दिया हुआ है, तो यानी 50,000 की सेल हुई, और उसके एस्टिमेट टाइम कितना दिया हुआ है, लाइफ एंड ऑफ द 6 ईयर, यानी 6 ईयर दिया हुआ है।
6 ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 50,000 फिर से इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25,000। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एनुअल डेप्रिसिएशन का? यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट कि हमने जो एसेट परचेज की उसकी कॉस्ट कितनी लगी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। हमने वही किया 2 लाख उसकी कॉस्ट थी 50,000 में हमने क्या किया स्क्रैप वैल्यू और ईयर कितने थे उसके 6 ईयर। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम परसेंट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। अभी हमने निकाला था डेप्रिसिएशन कितना आया था 25,000। तो अब हम क्या करेंगे 25,000 डिवाइडेड बाय में हमारी कॉस्ट कितनी लगी थी उसकी एसेट की 2 लाख। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। फिर इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे और इंटू में क्या आएगा 100% निकालते हैं तो हम 100 से इंटू करते हैं। अब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे 4 से 4 2 ज़ा 8 कितना आ रहा है 25/2%। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12.5%। ईजी है बच्चों, अब कुछ भी नहीं करना। हमको पता है कि हमें हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 25,000। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऐसे हम अकाउंट बना लेंगे। पहले लिखेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है? 2015 से था 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमने क्या किया मशीनरी परचेज की। जब मशीनरी परचेज की तो क्या होगा परचेज टू बैंक किया होगा तो यहाँ पे क्या आएगा टू बैंक। कितने की परचेज की थी हमने 1,90,000। फिर अगेन टू बैंक क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन करवाया था। इंस्टॉलेशन कितने का करवाया था 10,000 का। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि एक्सपेंस किया था। तो यानी कि टोटल यहाँ पे कितने का खर्चा किया था हमने 2 लाख का। क्लियर है यहाँ तक? अब अप्रैल से तो स्टार्ट हुआ था तो अप्रैल से लेके मार्च, जब मार्च आएगा घूम के तो वो क्या हो जाएगा 2016 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। पीछे हमने निकाला था 25,000। अब 2 लाख में से 25 गया तो कितना आ जाएगा 1,75,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब ये सीडी क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 2016 क्योंकि अब मार्च में 16 खत्म हुआ तो ये तो नहीं है 17 आ जाएगा। मार्च के बाद तो अप्रैल आता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1,75,000। फिर से अगेन हम क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। वो पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बाय डेप्रिसिएशन कितने से आएगा 25,000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों बाय बैलेंस सीडी
1,75,000 में से 25 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। फिर हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा? 31 मार्च। $1,75,000। अब ये 150 जो है बैलेंस सीडी वो क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर? बैलेंस बीडी बन जाएगा। हमें ये कब तक करना है? 6 ईयर तक, क्योंकि उसकी वैल्यू कब तक है? 6 ईयर तक है। तो बाय बैलेंस बीडी 1,50,000। फिर अगेन यहाँ पे 2018 आ जाएगा 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन 25,000 बाय बैलेंस सीडी 1,25,000। 150 में से 25 लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1,25,000। अब हम यहाँ पे इसे भी क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या बोला हुआ है। हमें बोला हुआ है गिव मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक ऑफ द कंपनी फॉर 4 ईयर का बनाना है आपको आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से ही करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करना है। तो अब देखो हमने 4 इंस्टॉलमेंट कर दी है, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो ये बैलेंस सीडी है वो यहाँ पे हम 2019 डाल के 1 अप्रैल डाल के और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 1 लाख। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा बच्चों? अब हमें पता है हमें तो हर साल पैसे निकालने हैं प्रॉफिट में से 25। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे 2016 31 मार्च। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू मशीनरी अकाउंट कितने से? 25,000। और ये 25,000 हम कहाँ से निकालेंगे? जब हमें प्रॉफिट होगा 2016 में, जब हम अपना प्रॉफिट देखेंगे उसमें से हम क्या करेंगे? बाय पी एंड एल से हम निकाल लेंगे। कितना? 25,000। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। फिर आएगा 2017। 17 में फिर लिखेंगे कि टू मशीनरी अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25,000। फिर इसे भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2017 31 मार्च। यहाँ पे भी 31 मार्च। यहाँ पे भी किससे लेंगे? बाय पी एंड एल से। कहाँ से ले लेंगे? 25,000 हमारा जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस में वहाँ से हम डेप्रिसिएशन के नाम का ले लेंगे। नेक्स्ट 2018 में भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमें 4 इंस्टॉलमेंट का ही करना था तो हम 4 इंस्टॉलमेंट ही बनाएंगे। टू मशीनरी अकाउंट 25,000। ऐसे ही 2018 31 मार्च बाय पी एंड एल 25,000 से क्लोज कर देंगे। 2019 का भी ऐसे ही बनाएंगे। टू मशीनरी 25,000 2019 31 मार्च बाय पी एंड एल 25,000।
यहाँ से भी हम इसे क्लोज कर देंगे। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा वर्किंग नोट है।